नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। गरसाना से संवाददाता बिस्लार सरस्वत ने बताया कि गरसाना में जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियाज ने उपखंड कार्यालय का दौरा किया। इस अवसर पर कार्यभार संभालने के बाद पहली बार गरसाना पहुंचने पर जिला कलेक्टर का हार्दिक अभिनंदन किया गया। इस दौरान मीडिया ने कस्बे में व्याप्त गंदगी, सिंचाई पानी सहित विभिन्न मुद्दों को कलेक्टर रुक्मिणी रियाज के समक्ष रखा। फर्स्ट विजिट थी गरसाना की और यहाँ की जो भी समस्याएं हैं उनको सुना गया और सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसकी समीक्षा की गई एसडीएम साहब के साथ, बीडीओ साहब के साथ और तहसीलदार साहब के साथ। मैडम, कोरोना संक्रमण समूचे जिले में बढ़ रहा है, मुख्य तौर पर किस प्रकार की व्यवस्था की गई है उसको रोकने के लिए? अभी देखिए, सरकार इसी चीज़ पे फोकस कर रही है कि सेकंड जो हमारी वैक्सीनेशन की डोज है वो लगे। तो मैं आपके ज़रिए सब जन व्यक्तियों को अनुरोध भी करना चाहूँगी कि नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाएं और जल्द से जल्द अपना जो दूसरा टीकाकरण है वो करवाएं। आप जानते हैं कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों को भी अब वैक्सीनेशन लग रही है। उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा, अपील रहेगी कि वो जल्द से जल्द अपनी वैक्सीनेशन कराएं। मैडम, गरसाना उपखंड मुख्यालय की अगर बात की जाए तो पानी निकासी की, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है। उसको निस्तारण करने के लिए अब क्या प्लानिंग और क्या व्यवस्था रहेगी आपकी? ये शिकायत मेरे पास आई है। मैंने एसडीएम साहब को बोला है कि इसके ऊपर एक बार देख लें और एक बार ये विजिट करेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। बिल्कुल मैडम, अगर रावड़ा और गरसाना क्षेत्र की बात की जाए तो सिंचाई मुद्दा एक प्रमुखता से है और किसानों की ये मांग भी रहती है कि यहाँ समुचित पानी दिया जाए। तो इसके निस्तारण की जाए, कैसे किया जाए, किसानों से क्या समझाइश की जाएगी? देखिए, मैं तो खुद ही एक किसान परिवार से हूँ और मैं समझती हूँ कि पानी की आवश्यकता है और इसमें राज्य सरकार जो अपना बेस्ट हो सकेगा वो करेगी। हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम जैसे भी करके जितना भी पानी दे सकें वो देंगे और किसान भाई लोगों को वैसे स्थिति का हमसे ज़्यादा पता है कि कितना पानी है और कितनी क्षमता है अभी, पर जो भी प्रशासन अपना बेस्ट कर सकेगा वो इसमें करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर नगर परिषद के द्वारा संचालित नंदीशाला और आसपास के क्षेत्रों की विभिन्न गौशालाओं में पशु क्रूरता व भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शहर के गणमान्य नागरिकों के द्वारा कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना व प्रदर्शन किया, जिसमें अंडारा, बॉबी पहलवान आदि ने धरने के दौरान कहा कि शहर व आसपास की गौशालाओं की सरकार की ओर से करोड़ों का अनुदान दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद गौशालाओं में अव्यवस्था व्याप्त है। जिला प्रशासन को कई बार अवगत करवाया है कि नंदीशाला और आसपास की जितनी भी बड़ी वो गौशालाएं जिनमें बड़ी करोड़ों में ये सरकार से अनुदान लेते हैं, बहुत ही बुरी हालात है। पशु क्रूरता की सारी सीमाएं इन्होंने लांघ दी। केंद्रीय मंत्री माननीय मेनका गांधी जी को भी अवगत करवाया है और उन्होंने आश्वस्त भी किया था कि शायद जल्द वो वहाँ से टीमें भी भेजेंगे। हमारा यहाँ का प्रशासन नकारा है। गौओं के नाम पे, गौओं की व्यवस्था के नाम पे ये लोग करोड़ों रुपए का बजट खाते हैं। पशु इनकी अव्यवस्था से मर रहे हैं। खुद अधिकारी कह रहे हैं कि अव्यवस्था है, व्यवस्था नहीं है। अगर अव्यवस्था है तो फिर 20-20, 25-25 लाख रुपए महीने के व्यवस्था के नाम पे किस चीज़ के उठाए जा रहे हैं? गौओं की हत्या के दोषी है, इन पे हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। हर महीने यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में पशु मरते हैं। अब भी बार बार ज्ञापन देने के बावजूद भी प्रशासन बिल्कुल नहीं चेता है। कैमरों को सीज नहीं किया गया है। इनकी जो कमेटी गठित की उन्होंने अभी तक को किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। हमारा अनिश्चितकालीन धरना तब तक चलेगा जब तक गौशालाओं के दोषियों पे कड़ी कार्रवाई नहीं होती और जब तक कार्रवाई नहीं होगी हमारा धरना जारी रहेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्ड नंबर 2 में मेंटेनेंस का कार्य कर रही विद्युत विभाग की टीम पर मोहल्ले के कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बैट व डंडों के वार से विभाग के तकनीकी सहायक के पैरों पर चोट लगी। घटना आज सुबह की बताई जा रही है। इस मामले में तकनीकी सहायक की ओर से मुकदमा दर्ज करवाने के लिए जंक्शन पुलिस थाने में परिवाद सौंपा गया है। बताएं क्या घटना हुई? टेम्पो स्टैंड गंगानगर रोड पे नई खुंजा वार्ड नंबर 2 में कार्य कर रहे थे मेंटेनेंस का। तो वहाँ से 2 मीटर उतारने थे
और मीटर उतारते वक्त विनोदा की लाइन पे कार्य कर रहा था और उसके कार्य करते समय एक सामने कोई कंज्यूमर आया और उसने उससे हाथापाई कर ली और उसको पोल से नीचे गिरा दिया। और हम पीछे खड़े थे, लाइन का सेक ले रखा था, तो उसी तरह वो नीचे गिरा। हम भाग के उसके पास गए तो उनको कहा भी ऐसा मत करो आप। तो ये पोल से नीचे गिरा, फिर नीचे उतर करके इन्होंने कोई एक उस लड़के को कोई नाम था अनजान, उसने फ़ोन करके 4-5 लड़कों को बुलवाया और उन 4-5 लड़कों के साथ एक के हाथ में बैट था, दूसरे के हाथ में डंडा था। तो उन्होंने नीचे उतार कर फिर उसको बहुत ज़्यादा मारा। हमने उनसे कहा कि इसे मारिए मत और बैठ के अपने बात करते हैं क्या बात होगी है। तो उन्होंने एक नहीं सुनी और उसको बहुत मारा वो बैट से मारा, जिसके वो टांगों पे भी लगी चोट आई उसके और उसके पीठ में भी उसको मारा। तो उसकी शर्ट भी फट गई है और चोट आई, उसको काफ़ी चोटें आई है। तो वो लड़के तुरंत उसको मार पीट करके भाग गए वहाँ से। बढ़ेंगे आगे। श्री गंगानगर में कृषि महाविद्यालय के छात्रों ने फीस कम करवाने के लिए आंदोलन का रास्ता अपना लिया है। इसी के तहत आज महाविद्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में किसान पृष्ठभूमि वे ग्रामीण परिवेश के छात्रों से कृषि शिक्षा के नाम पर भारी भरकम फीस प्रति वर्ष 1,30,000 रुपए तक वसूली जा रही है, जो कि गत वर्ष से लगभग दुगनी है और छात्रों ने फीस माफी की मांग की है। इन्होंने कहा कि अगर फीस कम नहीं होती है तो ये निश्चितकालीन आंदोलन का रास्ता अपना लिया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि सभी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा फीस कर रखी है। यहाँ पे पेमेंट सीट की फीस 1,30,000 कर रखी है इन्होंने। इसके लिए हमने ज्ञापन भी दिया है पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके लिए जब तक हमारी सुनवाई नहीं होती तब तक ये हम धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रखेंगे। खबरों में खबर, अगली खबर नरसिंहपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि आगामी 5 राज्य में होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए देश के साथ प्रदेश में कोरोना महामारी से मुक्ति की कामना को लेकर पोखरण से रामदेवरा तक पैदल यात्रा करने वाले भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी विशेष आमंत्रित सदस्य वे बीजेपी के वरिष्ठ नेता महंत प्रतापपुरी महाराज का गसिंगपुर पहुंचने पर सूद परिवार के द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर महंत प्रतापपुरी महाराज से संवाददाता सूरज गुगलानी ने खास बातचीत। क्योंकि हम लोग इस समय एक नीति निर्धारण के लिए चिंतनशील करते हैं, चिंता करते हैं। नीति निर्धारण करने वाले लोग भी एक राष्ट्रीयता का भाव लेकर के और एक सेवा का भाव लेकर के जब क्षेत्र में उतरते हैं तो निश्चय ही देश के लिए, क्षेत्र के लिए, प्रदेश के लिए अच्छी नीतियां बनेगी। मैं शुभकामना करता हूं यहाँ के नागरिकों को और इनको प्रणाम भी करता हूं और साधुवाद देता हूं जो सीमांत क्षेत्र में विषम परिस्थितियों में भी यहाँ हर प्रकार से आप रह रहे हैं। आगे भी यहाँ आप लोग सब लोग एक समरसता बनाई हुई, एक प्रेम भाव बनाई हुई और अपनी पुरानी उस परंपरा को, संस्कृति को, राष्ट्र को आप ऐसे ही संवारे रखना जैसे आपके पुरखों ने रखा था। मुझे बहुत ही प्रसन्नता है। मैं यहाँ आप सबके बीच में आया हूँ। पुनः आने का मेरा मन रहेगा क्योंकि हमारा सबका संत का भाव होता है। संत ना ये किसी जाति के से बनते हैं न किसी क्षेत्र से बंधते हैं। संत सार्वजनिक होते हैं और संत सार्वभौमिक भी होता है। तो मैं संत हूँ आपका, इसलिए मुझे आने का सौभाग्य मिला। मैं प्रणाम करता हूँ इस धरती को भी, आपको भी प्रणाम करता हूँ। आएंगे हम लोग और आइए हम सब लोग मिल करके सम गच्छध्वम सम वदध्वम समो गुणांसी जानताम देवानाम यथा पूर्वे संजानाम उपासते। आइए हम सब लोग साथ में चलें, साथ में बैठ करके विचार करें और फिर उस पर चलें जो महापुरुष हमें पथ बता गए। ऐसी आशा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने गोकुल सर्किल से हरोलाई हनुमान मंजिल तक 540 मीटर सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मंत्री कल्ला ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में कुल 32 सड़कों के निर्माण के लिए 8.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है। इनके साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग व नगर विकास न्यास द्वारा क्षेत्र की सड़कों के निर्माण के लिए 18 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। अभी 8.5 करोड़ रुपए की लागत से बीकानेर शहर की सड़कों के नवीनीकरण का काम प्रारंभ किया गया है। इससे
10 साल जो बीकानेर पीछे रह गया था उसको आगे लाने की चेष्टा की जाएगी और शहर का विकास करने की दृष्टि से इन कामों को शुरू किया गया है। और कितने करोड़ रुपए की जो सड़क, इसके अलावा नेशनल हाईवे डिवीज़न और यूआईटी इन दोनों को मिलाकर के लगभग 10 करोड़ रुपए के काम और स्वीकृत हुए हैं जो पूर्व और पश्चिम विधानसभा दोनों में कराए जाएंगे। बढ़ेंगे आगे। श्री गंगानगर में डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फाउंडेशन ट्रस्ट DMFT की मैनेजिंग कमेटी की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आज जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करने की आवश्यकता जताई। बैठक में खान एवं भू विभाग विज्ञान की खनिज अभियंता व DFT के सदस्य सचिव घनश्याम चौहान द्वारा अवगत करवाया गया कि अभी तक 948.32 लाख रुपए के कुल 100 कार्यों के प्रस्ताव अनुमोदित कर प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इनमें से 94 कार्यों की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 70 कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शिक्षा विभाग, PWD और PHED सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों से प्रस्तावित कार्यों की जानकारी लेते हुए उन कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर प्लस क्लब की ओर से आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता के विजेता उप विजेता खिलाड़ियों को गुरुवार को पुरस्कृत किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर BD कला अतिथि नगर विकास न्यास के पूर्व चेयरमैन मकसूद अहमद, नोहर विधायक अमित चचान में प्रकाश पुगलिया थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार अशोक माथुर के द्वारा की गई। इस अवसर पर डॉक्टर कला ने कहा कि खेल मैदान सिमटने लगे हैं, खेलों को बढ़ावा देने की जरूरत है। बहुत अच्छा रहा। खेल खेलने से जीवन में अनुशासन आता है और खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। मैं तमाम पत्रकारों को जो विजेता हुए हैं उनको बधाई देता हूँ और जो किसी कारण से विजेता नहीं रहे हैं उनके विजेता होने की कामना करता हूँ। और ये खास तौर से कहना चाहता हूँ कि डिजिटल मीडिया जो आया है इसने नई पीढ़ी को काफ़ी अट्रैक्ट किया है और वो ज़्यादा देखने के कारण रेडिएशन से प्रभावित हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में विषय विशेषज्ञों के लेख आए ताकि प्रिंट मीडिया में अच्छे लेख आने से, उनको पढ़ने से और इसी प्रकार के डिजिटल मीडिया के दुष्प्रभाव हैं उनके बारे में जितना आप अधिक लिखेंगे नई पीढ़ी को उससे प्रेरणा मिलेगी। कितनी देर देखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या क्या नहीं देखनी चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी नई पीढ़ी को मिलनी चाहिए। रुक करेंगे अगली खबर का। श्री गंगानगर के चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय द्वारा उन्नत भारत अभियान के तत्वावधान में चयनित गांवों में गुरुवार को कोरोना से बचाव हेतु जागरूकता अभियान चलाया गया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर आशा शर्मा के निर्देशन में और डॉक्टर DP सिंह के नेतृत्व में समिति ने गांव 3B, 5B, 7Z, 9Z व 11Z में विभिन्न स्थानों पर कोरोना जागरूकता हेतु बैनर लगाए तथा मास्क का वितरण किया। कार्यक्रम में उन्नत भारत अभियान के नोडल गुरमीत सिंह, समिति प्रभारी डॉक्टर आशा भार्गव, जसवीर सिंह, जय किशन के साथ दयानंद ने सहयोग किया। खबरों में खबर अगली खबर। घसिंगपुर के परमानंद डिग्री महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस 7 दिवसीय शिविर के 5वें दिन समय सेवकों के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की छत व पीछे की नालियों की साफ सफाई की गई। समय सेवकों के द्वारा कार्यक्रम प्रभारी हनुमान चौहान की देखरेख में श्रमदान किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में समय सेवक प्रवीण कुमार सैनी, राहुल शर्मा, मनीष कुमार यादव, यश पारिता, सहीराम कसवा, दीपक जांदू, धर्म सिंह व अन्य समय सेवकों ने कार्य को पूरा करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।